हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे 80 समान ज्ञान के प्रश्न जो आपके हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण है। इसका सबसे प्राचीन सबसे सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक तो पाणिनि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो ये किया था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और कब किया था दिल्ली से दौलताबाद? तो ये किया था 1327 ईस्वी में। कब? 1327 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और कब किया था? तो ये किया था 1699 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो ये किया था आनंदपुर साहिब में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शून्य की खोज किसने किया था? तो शून्य की खोज हमारे आर्यभट्ट ने किए थे। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। कौन थे? तो एक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी बने थे। कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप जो है ये किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया था। और ये जो है सांची का स्तूप जो है विश्व धरोहर में स्थित है। विश्व धरोहर में शामिल है। और कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित है। अब मदुरई कहाँ है? तो मदुरई है तमिलनाडु में। और मीनाक्षी मंदिर जो है ये वेगई नदी पर स्थित, वेगई नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुलंद दरवाजा जो है इसका निर्माण किस विजय की याद में किया, माने किस विजय के याद में बनाया गया था बुलंद दरवाजा? तो ये बनाया गया था गुजरात विजय के याद में। किसने बनवाया था? तो ये बनाया था सम्राट अशोक ने बनवाया था। सॉरी, सम्राट अशोक ने, सम्राट अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1572 ईस्वी में। कहाँ है? तो गुजरात, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में फतेहपुर सिकरी में है बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और ये नहर कहाँ है? तो ये स्वेज नहर जो है ये कहाँ है? तो ये मिस्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये बुध को कहा जाता है। बुध जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है, सबसे निकट ग्रह है। ग्रह की स्थिति याद रखने के लिए देखिए बहुत सिंपल है।
बुध से शुरू करना है और एक छोड़ करके, जैसे बुध नहीं बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, फिर एक छोड़ करके, फिर शनि नहीं एतवार, तो एतवार को क्या कहा था, तो इसको का रविवार को मतलब कि पृथ्वी हो गया, फिर सोमवार नहीं, फिर मंगल हो जाएगा, फिर बुध नहीं, फिर बृहस्पति हो जाएगा, फिर शुक्र नहीं, फिर शनि हो जाएगा। तो कितना, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद अरुण और वरुण हो जाएगा। तो ये याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका, बुध से स्टार्ट करना है, एक एक छोड़ करके लगातार सजाते चल जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो होनहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है, उस नाम को पीली नदी भी कहते हैं। होंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समताप मंडल जो है ये सूर्य के हानिकारक यूवी किरण को रोकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा तो ये हो जाएगा रसिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस जो है ये असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ये किसके लिए फेमस है? तो ये है जंगली भैंस और वाघ के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन? तो मानव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो ये 12 घंटे होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी के लिए सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा राज्य उत्पादन करती है? तो ये कर्नाटक। और चाय तो असम। कॉफ़ी कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटक। लगभग 70% यह अकेले पैदा करती है कॉफ़ी का। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। इसका जो है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ये कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये पिघलता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह जो है ब्लड ग्रुप, इसकी खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड अस्टेनर ने किया था। किसने? लैंड अस्टेनर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, खाने का सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन हो जाएगा? तो फीमर। ये सबसे बड़ी हड्डी है। कहाँ पाया जाता है? तो ये जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ऑप्शन नंबर सी। गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। ये आँख को रोशनी और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि जो है इसकी गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन शरीर के किस अंग को स्रावित होती है? माने इंसुलिन जो है शरीर के किस अंग से स्रावित होती है? तो ये अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल होता है। इसको पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। कौन? तो हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट प्रश्न है,
मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड NO2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O होता है, सॉरी N2O। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। इसमें किसका किसका प्रकाश संश्लेषण में किसका किसका उपयोग किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश, फिर CO2 और जल। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश, CO2 और जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। ऑप्शन नंबर बी मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगर अस्थायी पूछेगा तो अस्थायी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कब लिया गया है? तब 42 में संविधान संशोधन 1976। इससे कौन सा आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो यह कॉमन का ए में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग कितना आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में GST कब लागू हुआ था? तो GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग का पदाध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो है आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। टोटल कितने भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक RBI को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। कहाँ? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज को कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना द्वारा दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्गीज कुरियन को जो है इसे भारत का दुग्ध माने कि दूध पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस जो है इसके पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नाबार्ड जो है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड किसके लिए काम करता है? तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुआ थी। वित्त आयोग कितना आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है ये 1951 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना यानी प्रेम्बल को कहा जाता है। और संविधान का आत्मा एक आर्टिकल 32 को भी कहा जाता है। इसको किसने कहा था? तो इसको B.R. अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और इसमें क्या वर्णित है? तो इसमें वर्णित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। WHO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविस कप जो है डेविस कप का संबंध है किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है लॉन टेनिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी को माना जाता है, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जयदेव तो थे किसके दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वीडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है ये कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? सबसे पहले हुआ था 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना जो है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी भारतीय वायुसेना की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर जो है ये नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी है इसका संबंध बिलियर्ड से है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के लेखक जो है वान भट्ट थे। और वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन? तो वान भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व एड्स दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट प्रश्न यानी कि 80वां प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी थे। इन्हें जो है इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।